राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही कामना करती हूँ और स्वस्थ होना भी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है हमारी शिव नंदिनी का। अब आप सोच रहे होंगे कि रोज़ शिव नंदिनी का ही वीडियो क्यों। तो शिव नंदिनी कुछ ऐसे कारनामे कर देती है कि वीडियो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि यदि नहीं बनाएंगे वीडियो तो आपको पता कैसे चलेगा। क्योंकि शिव नंदिनी जो दिखाएगी कुछ लोग आंख बंद कर उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो शिव नंदिनी अपने ससुराल से निकलते निकलते भी उसने एक सासू माँ के ऊपर बम फोड़ दिया है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सासू माँ पूरी तरीके से सही नहीं, भाई सही नहीं है, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ सही तो है, गलत नहीं है पूरे तरीके से, जैसा कि शिव नंदिनी दिखाना चाह रही हैं। और शिव नंदिनी बात बात में ये बोलती हैं कि मैं इसलिए दिखा रही हूँ ये सब कि कल को आप लोग ही मुझे गलत ना ठहराएं। तो हम लोग वही देख रहे हैं जो शिव नंदिनी तुम दिखा रही हो, और कोई बेवकूफ़ नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है कि उसे पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। तुम जो रही मतलब थोड़ी बहुत जो इज्जत बची थी तुम्हारे लिए, जो थोड़ा सा एक ये था कि ये सीधी है, समझदार नहीं है, अनपढ़ है, तो चलो मतलब इतना दिमाग इसका नहीं चलता है। लेकिन नहीं भाई, तुम्हारा दिमाग तो तुमने एक पढ़ी लिखी लड़की को फेल कर दिया है। एक पढ़ी लिखी लड़की जो होती ना वो परिवार को फिर भी बांध कर चलती है, इसलिए क्योंकि उसे समाज और डर होता है समाज का कि भाई बाहर बदनामी ना हो। लेकिन जो अनपढ़ होता है ना, इसीलिए कहा गया है कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो तुम जो ये कर रही हो, जाते जाते भी तुमने अपनी वीडियो बनाया, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी दिलेरी है। तुम गांव की लड़की हो, जबकि जानते हो कितना पर्दा तुम्हारे यहाँ चलता है, उसके बाद भी चलो तुम वीडियो बनाती, घर के अंदर बना लेती, अपने ससुराल से थोड़ी दूर निकलने के बाद बनाती, लेकिन तुमने गेट पे ही बनाया वीडियो। क्यों? क्योंकि तुम ये जनता को दिखाना चाहती हो कि तुम्हारी सासू माँ कितनी ज़्यादा बेकार है, कितनी बेकार है ना। तो तुम ये दिखा रही थी कि तुम्हारे मायके नहीं जाने दे रही हैं तुम्हारी सासू माँ। तो ये मैं बता दूं जनता को कि साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वो अपने लड़के को कह रही हैं, अपनी बहू को नहीं कह रही, यानी कि तुमको नहीं कह रही हैं भाई, वो अपने बेटे को कह रही हैं। बेटे के ऊपर किस माँ का अधिकार नहीं होता है? शादी कर दी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि माँ का अधिकार अपने बेटे से ख़त्म हो गया है। हाँ, ये अलग बात है कि बेटा तुम्हारा गुणगान गा रहा है, तुम्हारे इशारों पर नाच रहा है। अब नाचे भी क्यों नहीं, निकम्मा और निठल्ला है तुम्हारा पति। तो 4 पैसे तुम ही देती हो ना उसको। दहेज की गाड़ी में जो घूमता है, ले जाके तुमको घुमाता है थोड़ा बहुत, और जो खुद घूमता है तो वो तुम्हारे ही माँ जी और पिताजी ने दी है, वो गाड़ी उस पे ही घूमता है ना, दहेज की गाड़ी में। और जो पेट्रोल डलता है वो तुम पैसे देती हो, वो अपनी कमाई का नहीं डालता। जिस दिन वो अपनी कमाई का डालने लगेगा ना तो तुमको पूछेगा भी नहीं, ये भी सच्चाई है। तो माँ अपने बेटे को कह रही थी कि बार बार ससुराल मत जाओ, तो कोई गलत तो कह नहीं रही थी, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथों पे होती है। लेकिन तुम्हारे पति को तो ये पसंद ही नहीं है। और पसंद कहाँ से हो, क्योंकि बीवी इतनी समझदार मिली है ना। 6 महीने की शादी में 60 बार तो वो ससुराल घूम आया है। अब किस माँ को ये बुरा नहीं लगेगा कि उनके बेटे की कोई इज्जत नहीं है, और सच में इज्जत नहीं है। क्योंकि जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे पपीता परोसा जा रहा था, पपीता खिलाया जा रहा था। पपीता खिलाया जाता है, खाना खाने के बाद फल फ्रूट दे दिया जाता है, लेकिन पहले इंसान चाय नाश्ते से स्वागत करता है। लेकिन भाभी जी ने पपीता सजा दिया तो बेइज्जती तो कर दी। अब भाई जो इंसान रोज रोज जीजा पहुँचेगा तो उसको तो ऐसे ही नाश्ता करवाया जाएगा ना। अब ये आरती का हस्बैंड कभी आता है? कभी नहीं आता, लेकिन अगर आएगा तो उसको बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाएगी। और देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि छोड़ के चले जाएंगे भाई जीजा जी, लेकिन छोड़ के नहीं गए। ये रुके हैं, बकायदा 2 दिन हो गए रुके हैं। और इनका एक अड्डा है चंदला, है ना, वहाँ जाते हैं शॉपिंग करने। तो शिव नंदिनी तो भाई गजब, मतलब इस लड़की को जितना सोचा था ये कहीं ज़्यादा। कुछ लोग मेरे ऊपर भी मुझे भी कमेंट करेंगे कि आपको क्या लेना देना है क्या नहीं है। तो भाई हमारा काम है रिएक्शन देना, रिएक्शन हम वो देते हैं जो हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन शिव नंदिनी गलत टाइटल लगा के गलत दिखाने की कोशिश कर रही है, अपनी सास को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और ये बदनाम करने की कोशिश, ये बंटवारा सास नहीं चाहती है, खुद ही चाहती है। और ये इसलिए चाहती है कि क्योंकि इसको चाहिए फुल आज़ादी।
फुला जादी ना इसको सिर ढकना है ना कुछ ढकना है, सास है का सिर ढकने की कह रही। और हाँ, मंगल भाई और माँ जी ने बहुत सही समझाएगी, सास है भाई, पिता है नहीं, सास है तो सास जैसा कहे, डांटे मारे पीटे जो भी करे वो सास है, उसका अधिकार है वो करे। हाँ, मैं ये इसके सहमत नहीं हूँ कि वो मारे या पीटे, गलत जगह समझाए, प्यार से समझाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसा माँ जी ने और मंगल भाई ने समझाया कि भाई तुम्हारा घर है भाई, भाई तुम्हारी सास है और उनका जो कहती हैं अच्छे से करो, पर्दा कहती हैं सिर ढकने को तो ढको। और जब कौन सा वो पूरे दिन घर में रहती, मुझे तो वो घर में दिखाई ही नहीं देती भाई, वो तो 7-8 बजे ही गाँव खेतों में निकल जाती हैं और शाम को 6 बजे आती हैं, थोड़ा बहुत खाना खाने बीच में आ जाती। तो तुम्हें सिर ढकने में क्या बुराई है? तुम तो ऐसा बन रही हो जैसे मॉडल पढ़ी लिखी, अगर थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो तुम्हारे तो भाव पता नहीं कहाँ होते, तुम तो सास ही को मार देती भाई। अभी तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, सुंदर नहीं हो, तभी तुम्हारी नौटंकी है। तुम इस तरह से बदनाम कर रही हो अपनी सास को, और तुम्हारा निकम्मा निठल्ला पति वो भी सुन रहा है बड़े मजे से। क्यों क्यों सुन रहा है? क्यों? क्योंकि पैसा देती हो तुम। अगर जिस दिन तुमने पैसा देना बंद कर दिया तो वो तुम्हें खुद ही 2 झापड़ मार के निकाल देगा, समझी? तो ये है तुम्हारी हैसियत और औकात अपने पति के आगे। और वो क्यों? सास बंटवारा नहीं चाहती, तुम खुद बंटवारा चाहती हो। तुम खुद चाहती हो कि अपने हिसाब से सूट पहन के रहें, जैसे कि तुम्हारी भाभी रहती हैं। तो भाभी तो बेचारी कम से कम थोड़ा पढ़ी लिखी है और तुमसे तो लाख गुना सही है और तुमसे लाख गुना ठीक दिखती है। ये तुम्हारे अंदर तो कुछ नहीं है, ना तुम्हें कुछ बनाना आता, ना बोलना आता, ना पहनना ओढ़ना आता। बस तुम्हें तो बस जितनी सीधी तुम क्या चालबाजी से तुम चाल चलती हो, कैमरा रख देती हो, सास का सुनाती हो, मतलब एक पक्ष का ही सुनाती हो, 2 पक्षों का सुनाओ ना, अपना और सास का दोनों का सुनाओ ना। तुम तो एक पक्ष दिखा रही हो। बेचारी सास को तो मोबाइल चलाना आता नहीं, अगर उसे भी पता हो कैसे क्या वो भी वीडियो बना के दिखाए तुम्हारी सच्चाई, लेकिन जनता को तुम अपनी सच्चाई नहीं दिखा रही हो, तुम तो बस सास का ही दिखा रही हो। और साफ सुनाई दे रहा था कि सास ने तुम्हें नहीं रोका, अपने लड़के को कह रही थी कि रोज जाओ ससुराल, तो कोई वो गलत नहीं कह रही थी, वो माँ है, अधिकार बनता है। और कोई माँ नहीं चाहेगी कि उनके बेटे की बेइज्जती हो उसके ससुराल में, या वो रोज रोज पहुंचे तो उसका मान सम्मान या इज्जत में कमी आए, कभी कोई माँ नहीं चाहेगी। और तुम तो ऐसी ही हो कि अपने पति को बाहर भी नहीं भेज रही हो कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम चाहती हो चारों मतलब पूरा दिन वो तुम्हारे साथ ही रहे, लेकिन वो रहता नहीं है। सुबह से निकल जाता है, बढ़िया चाय वाय पी के, खाना खाने के टाइम आता है, खाना खा के फिर निकल जाता है। वो खुद कहता है कि उसे घर में अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा लगेगा भाई? क्यों? उसे जब ज़रूरत होती तब वो आता है, खाना खाना होता है या कुछ ज़रूरत होती तो वो आता है, बाकी वो निकल जाता है। तो अब तुम खुद ही समझ लो कि तुम्हारी क्या इज्जत है तुम्हारे पति की नज़रों में। तो तुम अपनी सास से बना के चलो। ऐसा नहीं होता है कि तुम पैसा कमा रही हो तो तुम बंटवारा करवा लोगी। बंटवारा तो तुम करवा लोगी, लेकिन अभी बच्चे नहीं हैं, अभी तो तुम चलो, अभी तुम्हारा टाइम इतना सुबह से शाम तक तुम्हारा काम ही चलता रहता है, तुम वीडियो ही बनाती रहती हो। काम जाए भाड़ में, काम से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। लेट लपेट हो जाए, और लेट लपेट होता है इसलिए तो तुम डांट खाती हो। तुम खुद ही कहती हो कि मुझे झाड़ू, मुझे दूध पकाना, मुझे बर्तन धोना, मुझे चौका करना, मुझे ये करना, मुझे बाहर झाड़ू लगाना। फिर वीडियो बनाते बनाते तुम ये भी बता देती हो कि अरे बाहर झाड़ू लगाने का टाइम तो निकल ही गया, शाम हो गई, संध्या टाइम कौन झाड़ू लगाएगा? तो भाई तुम खुद ही अपनी गलती दिखा रही हो वीडियो बनाते बनाते, कि तुम जब तुम्हें काम करना था, क्योंकि दिन डूबने से पहले झाड़ू लगा ली जाती है, लेकिन तुम बैठ के वीडियो बना, वीडियो तो बाद में भी बन जाएगा, 10 मिनट बाद बना लेना, झाड़ू लगा लो। झाड़ू के लिए तो वापस टाइम लौट कर नहीं आता। तुम ही कह रही हो, मतलब सब कुछ पोल पट्टी तुम खुद अपनी ही वीडियो में खोल देती हो। अब जनता क्या देखे? जनता तो खुद ही देख रही है, तुम दिखा ही रही हो अपनी पोल पट्टी की तुम्हारी सच्चाई क्या है। तुम खुद ही कहती हो मुझे झाड़ू लगाना है, मुझे बासन बर्तन धोना है, मुझे ये करना है, मुझे दूध पकाना, मुझे मतलब छोटे छोटे कामों को गिनाती हो। फिर तुम्हें वॉशरूम टॉयलेट भी जाना होगा तो अरे मुझे टॉयलेट जाना है, अरे मुझे नहाना है, ये भी कोई काम होते हैं? गजब भाई गजब। झाड़ू, मैंने खुद वो वीडियो देखा था जिसमें तुम ये बता रही थी कि मुझे झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये करते 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 तुमने वीडियो पूरा बना डाला, 25 से 30 मिनट का तुमने वीडियो बना लिया, उसमें से शाम हो गई, दिन डूब गया। अब झाड़ू लगाने का तुम खुद ही कह रही हो टाइम चला गया।
तो यार तुम ये बताओ कि तुम इसमें डांट खाने का काम ही तो करती हो, तुम्हारी सास क्या करे बेचारी, ले दे के एक ठो बहू है उससे वो कुछ उम्मीद लगाती है, वो भी तुम नहीं कर पा रही हो। तुम वीडियो बनाने में इतना मस्त हो, अरे वीडियो बनाओ बनाओ भाई, तुम्हें वीडियो बनाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम अपने घर का काम भी तो कर लो। काम नहीं करोगी तो क्या करेगा, तुमसे भी अच्छे अच्छे लोग पूरा काम करते हैं, बच्चे भी देखते हैं। अभी तो तुम पूरा काम ही नहीं देख पा रही हो। तुम सुबह उठती हो, ब्रश तक नहीं करती हो, वीडियो बनाने लगती हो। किस टाइप की हो, मतलब कुछ समझ नहीं आता। उस पे भी तुम हावी होती हो, दूसरे के ऊपर उसकी गलतियां गिनाती हो, अपनी गलती को छुपाती हो। तुम थोड़ा सा काम अच्छा फास्ट करने लगो, स्लो करती हो, काम भी स्लो करती हो, दूसरी बात वीडियो बनाने में इतनी मस्त रहती हो कि काम से तुम्हें कोई मतलब नहीं रहता है। काम होता रहेगा और तुम धीरे धीरे उस काम को, मतलब जो 15 मिनट का 10 मिनट का काम होता है उसको वो 1 घंटे 2 घंटे करती रहती हो और खुद ही वीडियो में दिखाती हो। उस बुजुर्ग सास है वो तुम्हारी माँ जैसी, मैं कहती हूँ वो सही नहीं होगी। उनकी बात करने की जो टोन है वो थोड़ी सी तेज है, वो वही चीज़ पोलाइटली बहुत विनम्रता से बोल सकती हैं, पर वो नहीं बोलती, क्यों? क्योंकि वो सास है भाई, उनका स्वभाव है ये। तुम थोड़ा सा बदल जाओ भाई। जो बंटवारा करने की बात कर रही हो, ये तो मैंने उनके मुंह से नहीं सुना भाई, ये तो तुम्हारे मुंह से ही सुना बंटवारा, क्योंकि तुम खुद ही अलग थलग रहना चाहती हो अपने हिसाब से, सूट पहन के, सिर नहीं ढकना, पूरा दिन वीडियो बनाना, और पति तो वैसे ही घूमता रहता है, और फिर जो मन चाहा तो बना के खा लिया। तुम खुद अलग रहना चाहती हो और यहाँ सास को बदनाम कर रही हो। तो ये मत करो शिवनंदिनी, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है, लेकिन कल को जब बच्चे होंगे तुम्हारे तो वही सास ही बच्चों को संभालेगी, तुम खाना बनाओगी वो बच्चे संभालेगी, वीडियो बनाओगी तुम। जब तुम इतना सा काम नहीं कर पा रही, अभी बच्चे नहीं है, जब तुम काम निपटा नहीं पा रही तो आगे बच्चे होंगे तो कैसे काम निपटाओगी? कल को तुम्हें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले तुमने अपनी माँ जी को, पहले तुमने शुरू शुरू में जब शादी हुई थी तब तुमने माँ जी को बदनाम किया था अपने पति के लिए। अपने पति की भी तो गलतियाँ गिनाओ। वो अपने बेटे को इसलिए कहती हैं, अच्छा ही बोलती, कोई माँ कभी गलत नहीं बोलती, वो कुछ नहीं करता इसलिए बोलती हैं, लेकिन तुम उसको सिर पे चढ़ाए रखी हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि वो कहीं बाहर ना जाए, तुम ही उसका खर्चा पानी चला दो। कब तक चलाओगी शिवनंदिनी? थोड़ी तो दिमाग लगाओ। माँ कभी गलत नहीं होती है, तुम्हारी माँ भी नहीं और तुम्हारी सास भी नहीं है गलत। पहले तुमने माँ जी को गलत बनाया, अब अपनी सास को बना रही हो, तो थोड़ा सा तुम अपने अंदर सुधार लाओ। तो फैमिली, वीडियो बड़ा हो रहा है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।